नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत, एफआईआईज ने वायदा में बढ़ाई शॉर्ट पोजीशन। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया भी नरम। उधर अमेरिका में कल डाउ जोन्स में करीब 170 पॉइंट की गिरावट, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी रहे फ्लैट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत समेत ब्रिक्स के सभी देशों पर लगेगी 10% एडिशनल टैरिफ। कॉपर पर भी 50% टैक्स का जताया इरादा। उधर फार्मा इंपोर्ट पर भी 200% तक टैरिफ लगाने की दी धमकी, लेकिन साथ ही 1 साल की मोहलत देने के भी दिए संकेत। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा क्रूड। रेड सी में हूती अटैक और अमेरिका में कम प्रोडक्शन अनुमान के बाद ब्रेंट $70 के पार। वही मजबूत डॉलर और बढ़ते ट्रेजरी यील्ड से सोना 1% से ज्यादा फिसला। पहली तिमाही में टाटा मोटर्स की ग्लोबल होलसेल बिक्री सालाना आधार पर 9% घटकर करीब 3 लाख यूनिट। जेएलआर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पर दबाव का रहा असर। Q1 अपडेट्स के मुताबिक जेएलआर की होलसेल्स में 11% की गिरावट। और पहली तिमाही में 5.26 मिलियन टन के साथ टाटा स्टील का क्रूड स्टील प्रोडक्शन रहा फ्लैट। मेंटेनेंस शटडाउन्स का दिखा असर। घरेलू डिलीवरी वॉल्यूम्स में करीब 4% की कमी। उधर जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रोडक्शन सालाना आधार पर 14% बढ़ा, 87% पर पहुंचा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। चलिए, बुधवार की सुबह इस ट्रेडिंग वीक के मिड पॉइंट पे खड़े हुए हैं और कह लीजिए 2 एक्सपायरीज के बीच में वो सैंडविच सेशन, जहां आम तौर पे एक्सपायरी डे से ज्यादा एक्शन देखने को मिलता है। तो सेशन तो इंटरेस्टिंग है और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज लाइंड अप हैं, उस पर आगे आता हूं। पहले लेकर आइए जरा निफ्टी का कल का इंट्राडे। स्क्रीन पर रखिए। सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन था और बिल्कुल परसों की तरह कल भी फ्लैटिश शुरुआत हुई। लार्जली दिन भर फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द ही कामकाज होता रहा। वो तो कह लीजिए आखिरी के 45 मिनट, आखिरी के आधे घंटे में कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ। वो कहते हैं ना, लेट सेशन रिकवरी देखने को मिली, जो हमें 1/4% ऊपर ले गई। शायद हो सकता है वो लक्ष्मण की जो एक्सक्लूसिव थी मिनी ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में, हो सकता है वो साइन होती हुई नजर आए। ऑप्टिमिज्म का वो एक रीजन बन सकता था एक्सपायरी के दिन। पर ध्यान रखिएगा, ले दे के वो कंसोलिडेशन जो चल रहा है भारतीय बाजार में, उसी का कंटिन्यूएशन है और कुछ नहीं। ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते के ट्यूसडे वेडनेसडे से अंडर परफॉर्मेंस लिंगर ऑन कर रहा है ब्रॉडर मार्केट्स का। डीआईआईज ने शायद, यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने शायद लास्ट मिनट बाइंग वाइंग करी होगी, इसीलिए इस तरह का वो आपको रुझान देखने को मिला। अदरवाइज फूफा का मूड वायदा में आपको खराब ही नजर आएगा। फूफा मतलब एफआईआईज की प्लेसमेंट। इस पे आगे अपन डिटेल में बातचीत करेंगे। 2 चीजें इंपॉर्टेंट आज के लिए, बाकी सब अपन शो के दौरान डिस्कस करते रहेंगे, ये भी कर रहे होंगे। ट्रंप, टैरिफ्स और टैंट्रम। आज वैसे वो 90 दिनों की मियाद जो मिली थी पॉज वाली, वो खत्म होनी थी। टेक्निकली आज खत्म होना है, वो बढ़ा रहे हैं, वो जो भी होना है। पर वो इस बीच खूब टैरिफ को लेकर न्यूज फ्लोज आपने हेडलाइन में सुना ही होगा। दूसरा, आज शाम अपने लिए तो रात हो जाती है, रात 11:30 बजे फेड की जो जून की बैठक हुई थी, उसके मिनट्स यानी कि उस मीटिंग का ब्यौरा रिलीज होगा। ऐसी अनसर्टिनिटी में क्या ही बात की होगी इन सब ने आपस में, लेकिन फिर भी नजर उस पर भी रहेगी। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई साहब एकदम फ्लैट ही शुरुआत होनी है, कहने के लिए 30, 32, 33 पॉइंट इन रेड हम शुरुआत कर रहे होंगे, तो लार्जली फ्लैटिश। ऐसे में लाइए ग्लोब पर नजर का स्टिंग और उसके बाद बातचीत करी जाए हॉर्मोन से। दिखाता हूं आपको पहले ये टैरिफ का सरदर्द।
चाहे वो कॉपर हो, फार्मास्यूटिकल हो, ब्रिक्स नेशन हो, सब पे अल बल बोले भैया। खैर ऐसा कोई ज़्यादा वो एक कहीं मैं ऐसी पढ़ रहा था, ब्लफ है ऐसा, इक्विटीज तो मान के चल रहा है। एशिया ठीक ठाक है, फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा कोई पैनिक मोड नहीं है। जब वो खबरें चल रही थी कि यूरोपियन मार्केट मजबूत थे, वो भी अपनी होप लगाए बैठे कि अपनी तो डील हो जाएगी अलग से। और यूएस के बाजार जरूर ठंडे थे कल, ऊपर से ठंडे ज्यादा पड़े हुए नजर आएंगे आपको, तो ये खासा डाउन, बाकी दोनों फ्लैट थे। तो और अपन भी फ्लैट खुल रहे। बेचारे ट्रम्प साहब इतना बोले और उसके बाद रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बोले जो है वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हुआ, सबसे पहले खबर आई थी ब्रिक्स पे इंक्लूडिंग इंडिया, वो भी हिस्सा है 10%। ये लगा दिया है, धमकी दी है, चल क्या रहा है ये सब मामला, क्या हो गया, गुस्सा क्यों थे चाचा कल? गुड मॉर्निंग आशीष। गुस्सा तो वो हमेशा से ही रहता है जब उनको टैरिफ नहीं मिलती तो, लेकिन अब तक लगाए नहीं है उनको जब तारीफ नहीं मिलती है, जब टैरिफ और तारीफ दोनों। लेकिन कल धमकी दी है, अब तक ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा ऑर्डर एग्जीक्यूटिव साइन नहीं किया है, सिर्फ धमकी दी है कि 10% अतिरिक्त टैरिफ जो है ब्रिक्स के देशों को भी देना होगा और जो ब्रिक्स के देशों के साथ सहमति रखते हैं उन्हें भी देना होगा। तो ये पहली धमकी कल डोनाल्ड ट्रंप ने दी और कल बाजार इस एंटिसिपेशन में था कि और देशों को चिट्ठियां भेजी जाएंगी, जो कि कल नहीं हुआ, और डील्स अनाउंस होंगी, वो भी नहीं हुआ। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि भाई आज सुबह उनके समय अनुसार, यानी कि आज देर रात हमारे समय अनुसार 7 देशों के साथ और डील्स या टैरिफ्स पर घोषणा होंगी और 7 जो है वो परसों की जाएंगी। तो कल भी जो करी थी उसमें भी तो कह दिया कि 1 तारीख तक फिर नेगोशिएशन की विंडो। हाँ, वो उन्होंने विंडो तो खुली रखी है। हाँ, वो और कोई ऐसा बड़ा ऐलान उन्होंने किया नहीं है। वो 3 हफ्तों आज वो 90 दिन का टेन्योर खत्म होना था, वो अब लॉजिकली टेक्निकली ट्रू है कि वो 1 अगस्त को खत्म, कोई मतलब नहीं आज की डेट का जी। 1 अगस्त तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने शुक्रवार को ही साइन कर दिया था, तो अब वो ऑफिशियल डेडलाइन जो है वो 1 अगस्त ही होगी। कॉपर को लेकर पहले तो उन्होंने बात की कि 50% टैरिफ लगाए जा सकते हैं। कॉमर्स मंत्रालय ने उनके जो जांच चल रही थी सेक्शन 232 के अंतर्गत, वो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशंस डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं और हावर्ड लटनिक ने भी कहा है कि अब वो तय करेंगे कि कितनी टैरिफ लगाई जाए। और उन्होंने कहा भी रिपोर्टर्स के साथ बातचीत करते हुए कि 50% के टैरिफ हम लगा सकते हैं और 1 अगस्त तक शायद इसको भी जो है इसका भी ऐलान कर दिया जाए। और लगभग 3/4 जो कॉपर का जो आयात यूएस करता है उसमें से आधा तो चिली से ही करता है, क्योंकि चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक है। कनाडा से आता है, मेक्सिको से आता है, तो इन 3 देशों से जो है लगभग 3/4 कॉपर का आयात यूएस करता है। लेकिन चिली ने तो ये कह दिया है कि फिलहाल इस बारे में कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब तक ये कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और इसी तरह की धमकी उन्होंने फार्मा को लेकर भी दी है। लेकिन कॉपर को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा है कि जिस तरह की बातें चल रही है उससे प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, मगर नियर टर्म में इतनी ज़्यादा उछाल की आप उम्मीद ना रखें, क्योंकि इन्वेंट्रीज ऑलरेडी बढ़ चुकी है कि इस टैरिफ के एंटिसिपेशन में पहले से ही बहुत सारे लोगों ने जो है अपना माल यूएस में बेचा था और अब तो ये 1 अगस्त की मियाद से पहले ही और जो है खरीदारी हो सकती है। फ्रंट एंड बाइंग जिसे कहते हैं वो शायद हो सकती है। तो इस वजह से कल कॉमेक्स के जो कॉपर फ्यूचर्स थे वो 17% तक उछले थे, जो कि ऑन रिकॉर्ड सबसे बड़ा उछाल था। लंदन के फ्यूचर्स जो है वो आज गिरे हैं सुबह। तो ये खबर है कॉपर से। फार्मा पर उन्होंने यही कहा है कि 200% के टैरिफ लगाए जा सकते हैं, मगर उन्हें 1 से 1.5 साल की मियाद वो दे सकते हैं टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, कि भाई आप अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब सही कर लीजिए, फिर हम 200% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। और इस वजह से सारे जो फार्मा स्टॉक्स थे ड्रग मेकर्स यूएस के, उनको कल एक बहुत शार्प इंट्राडे डिप मिली और फिर उस डिप के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई जब उन्होंने वो डेडलाइन एक्सटेंशन की बात की 12 से 18 महीनों की। इसके बावजूद जो है काफ़ी सारे एनालिस्ट अपने S&P 500 पे जो है अपने टारगेट बढ़ा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने दूसरी बार 2 महीनों में अपना टारगेट बढ़ाया है। 6600 का टारगेट उन्होंने साल के अंत तक रखा है और 12 महीनों का 6900 रखा है S&P 500 पर। और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी जो है अपना टारगेट बढ़ाकर 6600 कर दिया है। और JP मॉर्गन ने कहा है कि 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले आप थोड़ा सा अपने हेजेस जो है वो रीलोड कर लीजिए। तेल अब $70 के पार निकल गया है। ब्रेंट जो हाउथी हमले जिनकी आप बात कर रहे थे उस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। और WTI जो है वो अपने 200 DMA के ऊपर निकला है, $68 के ऊपर, तो वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है तेल की कीमतों के लिए, तो उस पर नज़र रखिएगा। फिलहाल के लिए अब तो है, देखिए स्क्रीन पे हैंडओवर तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला है नहीं। अब आज शाम को डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करते हैं उस पर सबकी नजरें होंगी।
ये है कहानी भाई साहब। इस हफ्ते इम्पोर्टेंट था, दिन भी थे कि टैरिफ चर्चा होगी, हो रही है, थोड़ा बहुत सल्क सब करेंगे, पर अभी धमकी है, इंक्लूडिंग इंडिया ब्रिक्स पे एडिशनल 10%। अभी डिसाइड तो कर लो पहले एक्चुअल कितना लगाना है, उसके ऊपर 10 और लगा लेना। ट्रम्प साहब को एक ही डर है, ये ब्रिक देश जब बैठते हैं तो डॉलर के डोमिनेंस को किसी दिन चैलेंज ना कर दें। एक्चुअल डर यही है, पर ब्रिक्स देश बेचारे क्या करें, इनमें आपस में सहमति नहीं बनती तो फालतू डरे पड़े हैं चाचा। लेकिन ठीक है, ये सब सरदर्द है, लिंगर ऑन करेगा, लेकिन अपन इस सैंडविच सेशन की तैयारी करते हैं। ये सब जो होना है वो तो होना है ग्लोब में। वीरो लाइए जरा स्टिंग प्ले आउट करिए, फिर वीरो को रखिए स्क्रीन पे। फूफा भी एकदम, उधर ट्रम्प, इधर ये, उधर चिच्चा, इधर फूफा, दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए हैं, कोई मूड ही नहीं बना रहे हैं। काय की तेजी वेजी जाते जाते जो कुछ हुआ वो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डेटा तो ऐसे ही कह रहा है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन झोंका होगा। FIS तो टिल्ट ही नहीं करा है। कैसे देखूं आज, एकदम आज तैयारी से आए थे कि डील होने वाली इंडिया के साथ। नहीं ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। एकदम ट्रम्प वाला है। आज ड्रेसअप एकदम ट्रम्प वाला है। तुम तैयारी के साथ आए थे मिनी डील की, है ना? कोट ब्लू है उनका, ब्लैक नहीं पहनते, वो ब्लू है। ब्लैक नहीं पहनते क्या? नहीं मेरे ख्याल से ब्लैक नहीं, नेवी ब्लू है वो। केंद्रीय विद्यालय वाला जो कोड होता है ना, वो ठीक वही है वो। खैर मैं आता हूँ स्टैट्स पे। देखिए आशीष, कल हाँ ठीक है, एक क्लोजिंग के वक्त एक मूव आया, स्पॉन्सर किया HDFC बैंक ने, ICICI बैंक ने, कोटक बैंक ने, लेकिन मोर और लेस वो जो RS1 था 25,516, 25,555, हायर एज को स्ट्राइक किया, लोअर एज को स्ट्राइक किया, बट स्टेड विद इन दैट रेंज। क्या इस मूव ने आखिरी के 1 घंटे में किसी भी कॉल राइटर को परेशान किया? नो, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि वो कॉल राइटर्स पिछले 4 दिन से कैपिटलाइज कर रहे हैं। शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार तो बहुत अच्छा उनके ग्रिप में था वो ऑप्शन राइटिंग का प्रीमियम, तो उससे बहुत सीरियस चैलेंज पोस्ट नहीं किया। आज के सेशन को कैसे मैं अप्रोच करूं? डेटा अभी भी इंस्टीट्यूशनल नेगेटिव है, स्लाइटली विद अ साइडवेज इंडिकेशन। कैसे, आइए स्क्रीन पर रखता हूं। FIS ने कल 26 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, ना के बराबर ट्रेड था। 1366 करोड़ रुपए का DIS का बाय, दैट्स गुड। लेकिन इंडेक्स FIS ने फिर बेचा 268 करोड़ रुपए का। हालांकि बहुत दिनों बाद कुछ लॉन्ग्स के स्टैट्स थे इसमें, 2783 करोड़ रुपए का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग माफ कीजिएगा, और शॉर्ट लगभग 4200 कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि नेट जो शॉर्ट है वो कैपिटलाइज होके अब 70,513 पे आ गया है, यानी कमेंसमेंट ऑफ सीरीज करीब -32 से हुआ था, अब ये 70,000 पे खड़ा है। अभी तक एक भी सेशन ऐसा नहीं आया जब आप कॉल राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। अभी तक ऐसा सेशन कोई भी नहीं आया जो इनको शॉर्ट्स को चैलेंज करेगा, जो कि मोर और लेस डेवलप हुई हैं 25,600, 25,500, 25,400 के जोन में। अच्छा, एक और चीज़ है आशीष, कल FIS के स्टैट्स में 19,000 कॉल शॉर्ट है, 10,000 पुट शॉर्ट है, यानी अभी भी ये रेंज ही देख रहे हैं, रेंज स्टिल दे आर कॉल राइटर्स, दे आर पुट राइटर्स। हालांकि बुल स्प्रेड है इसमें, डेटा में स्टैट्स में स्प्रेड है। 19,000 कॉल के अगेंस्ट 11,000 कॉल भी बाय भी की गई है, तो स्टैट्स अभी भी रेंज बाउंड है। आपकी स्क्रीन पे एक चीज में हाँ कबूलूंगा कि बहुत दिनों बाद कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, उनका कन्विक्शन कम था वर्सेस पुट राइटर्स। कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, कल कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे, और पिरामिड्स में आपको देख के बात नजर आएगी 2 पॉजिटिव चीजें। एक जो मैं कल गिना रहा था, एक मैं आज गिनाऊंगा। 3 सेशन से आपने पुट राइटर्स को, मतलब आपने 10 डिमा को रिस्पेक्ट दी, और आज पहली बार 25,400, 25,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग जिसने सारे आउटस्टैंडिंग वॉइस को ओवरटेक कर लिया। दैट्स गुड, लेवल्स लेके आई स्क्रीन पे। अब देखिए, अब हम और कन्विक्शन से ये कहेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा था कल कि बेस 1 के आसपास एक बाय का ट्रेड, अब और कन्विक्शन के साथ कहेंगे सिंस नाउ वी हैव पुट राइटर्स ओवर देयर और 10 डिमा के आसपास, तो जब तक बेस 1 है इस पे हम डिप को बाय करेंगे। अब थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है आज के सेशन के लिए, कब हम कॉल राइटर्स को ड्रैग करेंगे, कब ट्रैप करेंगे? दैट्स RS1। ये 2 कॉल राइटर्स 25,500, 600 के तब ड्रैग होंगे जब हम RS1 को क्रॉस कर देंगे। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 679, 713 और 768 पॉसिबल। और इस पूरे क्लस्टर से, पूरे पशुपेश वाले जोन से अगर आपको निकलना है तो आपको 768 और 800 पार करना पड़ेगा। थर्ड कॉल राइटर्स जोन
तभी कोई बड़ा स्विंग इंडिसेस में आएगा, अदरवाइज अभी भी आप इन स्टैट्स के इंप्रेशन में रहेंगे, इसी रेंज में रहेंगे। निफ्टी बैंक, थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक, इनिशियली आपने 57,000 की ट्रेजेक्टरी को पार कराया, देन HDFC बैंक, देन ICICI बैंक, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबने पार्टिसिपेट किया और अच्छा था कि आप 57,000 और 57,200 के कॉलेक्टर्स के ऊपर जाके बंद हुए। एक और चीज़ और प्रॉमिसिंग हो गई कि वो 57,000 के जो पुट राइटर्स थे वो और आ गए, दैट्स गुड। अप्रोच लेके आइए, बेस वन, एनी डिप टुवर्ड्स बेस वन, हम अब थोड़ा सा रिस्क लेकर बाय करेंगे। एनी रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन, हमारा 10 ऊपर आया है, हमारा 20 डे में ऊपर आया है और कल का हाई क्रॉस करने के बाद निफ्टी बैंक पे प्लीज लेवल लिखाइएगा RS1 का, कल का हाई क्रॉस करने के बाद निफ्टी बैंक विल टेस्ट 438,529, यहां ट्रेड को चेक कीजिए, नहीं क्रॉस हो रहा है बुक कीजिए और अगर क्रॉस होता है तो 663,808 एंड 57973 खुल जाएगा। आशीष लीजिए भाई साहब, बढ़िया। निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच लाइए भाई, स्टिंग प्ले आउट करिए आज के बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज भी। मैक्रो अप्रोच हो गया, अब 2 स्टॉक्स का तड़का जोड़ देते हैं। गाबा सर, प्रकाश गाबा.com के आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रहे हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज के प्रिफर्ड आइडियाज आपको क्या खास तौर पे पसंद आ रहा है और क्यों? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग और वीरू को भी गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, हमारे व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बचपन में गुड मॉर्निंग, बचपन में बोलते थे कि शेर आया शेर आया शेर आया, और शेर नहीं आता था। शायद वो ट्रम्प का वही हाल है, टैरिफ दूंगा दूंगा नहीं लगा दूंगा ये कर दूंगा, अब वही बात चल रही है। बचपन याद आ रहा है, बैक टू चाइल्डहुड, फैंटास्टिक, लवली। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में एक्चुअली थोड़ी तेजी है, बिल्कुल, और जो स्टॉक नजर आता है इस वक्त, प्राइस नजर आता है, इसका जो सेटअप है सही है, ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट के वहीं पर खड़ा है और शायद मिल जाएगा। इसका सेटअप इतना स्ट्रांग है कि ये हायर जोन देखेंगे, बॉटम आउट हो गया। नियर टर्म टारगेट एशियन पेंट्स के 2550, वो फर्स्ट टारगेट है। स्टॉप होगा 2465, तो इसमें तेजी है बिल्कुल। इसका सेटअप मुझे पसंद है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है नवीन फ्लोरिन। ना, नवीन फ्लोरिन क्यों पसंद है? नवीन फ्लोरिन का रीजन ये है कि ये जो स्टॉक है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, इसमें जो कहते हैं ना, कल एक SRF अच्छा दिखाया था, यहां पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है नवीन फ्लोरिन में। ट्रेड करा है करीब 5445 पार कर लिया उसने। अब नियर टर्म टारगेट 5100 के, छोटा टारगेट है, ज्यादा नहीं है, वो पार कर लेगा, लेकिन उससे भी ऊपर जोन देखेंगे क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं है और स्टॉप होगा 5000 का। अगर फ्लैट खुले तो लेना, वरना इसको छोड़ देना है नवीन फ्लोरिन, दोनों को, एशियन पेंट्स और ये दोनों अगर फ्लैट खुल रहे हैं, कल के क्लोज के इर्द गिर्द मिल रहे हैं, तब लेना है, अदरवाइज छोड़ देंगे उन ट्रेड्स को। एशियन पेंट्स तेजी का मन, 0.25% कल चला था और अपटिक्स हैं, सेटअप बढ़िया है, ब्रेकआउट के थ्रेशोल्ड पे बैठा ये काउंटर, 2465 का SL लगाएंगे। नवीन फ्लोरिन QIP के जरिए पैसे जुटाने का मन था, कल अच्छा मूव दिखाया स्टॉक्स ने, 5000 के स्टॉप लॉस के साथ 5100 के टारगेट्स यहां पर भी। गाबा सर, थैंक यू सो मच। गाबा सर वैसे 8 बजे के पैनल में होंगे तो और अपन बातचीत कंटिन्यू करेंगे। अब चला जाए कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जानने के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत फार्मा स्टॉक के साथ, और जो मेटल स्टॉक है, स्पेसिफिकली जो कॉपर स्टॉक है, वो आज रडार में रहने वाले हैं। फार्मा स्टॉक में जो ट्रम्प की कमेंट्री आई है कि इंपोर्ट पर 200% तक का टैरिफ लग सकता है, हालांकि जो मोहलत है उसको 1 से 1.5 साल तक दिया गया है। कॉपर शेयर की बात करें तो अपफ्रंटली हॉर्मज ने भी मेंशन किया था कि यहाँ पे भी हमें 50% टैरिफ जो है वो लगता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन जो US है वो इंडिया से कॉपर इंपोर्ट नहीं करता है, लेकिन एक हो सकता है कि बज हमें वेदांता, हिंद कॉपर, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में आता हुआ आज के सत्र में दिखाई पड़े। आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स आज आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज इनकी जो ग्लोबल होलसेल है वहाँ पे हमें 9% का कट देखने को मिला है। 2.99 लाख यूनिट पे ये नंबर जो है वो रजिस्टर हुआ है। कमर्शियल व्हीकल में भी हमें 8% की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर पैसेंजर व्हीकल की होलसेल बिक्री देखें तो वो भी 10% तक यहाँ पे गिरती हुई नजर आई है, और जो JLR की होलसेल है वहाँ पे भी 11% की कटौती हमें देखने को मिली है। उस लिहाज से आज भी टाटा मोटर्स आज के आपके फोकस में। टाटा स्टील,
बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है वो हमें फ्लैटर साइड में देखने को मिली है, जिसके चलते ओवरऑल जो नंबर्स है वो थोड़े से यहाँ पे पेन में आते हुए दिखाई दिए हैं। स्टील डिलीवरी वॉल्यूम की बात करी जाए तो वो भी यहाँ पे 4% तक घटती हुई नजर आई है, और ई कॉमर्स जीएमवी में हम बात करें तो 39% का एक सीधा सीधा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। 1350 करोड़ पे जो नंबर है रजिस्टर हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील आज आपके फोकस में बिकॉज क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 14% की बढ़त देखने को मिली है। अगर डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये भी 15% तक हमें साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आया है, और उन्होंने कहा है कि फिस्कल ईयर 26 क्वार्टर 1 में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन है वो भी 87% तक का देखने को मिला है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टोटल बिजनेस 5% बढ़ा है। बैंक का टोटल डिपॉजिट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक रैम में भी 10.5% की तेजी है, और जो कंपनी बैंक का ग्लोबल ग्रॉस एडवांसेस है यहाँ पे करीब 7% का इजाफा हमें देखने को मिला है क्वार्टर 1 में, और रिटेल एडवांसेस भी यहाँ पे 26% तक उभरते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल आज आपके फोकस में बिकॉज क्वार्टर 1 में जो कंपनी की प्री सेल्स है उसमें हमें 15.5% की गिरावट देखने को मिली है। 2,640 करोड़ पे नंबर रजिस्टर हुआ है। बेसिकली जो हमें गिरावट देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ हायर सेल्स जो हमने देखा था उसके चलते देखने को मिली है। क्वार्टर 1 में अगर गुरुग्राम की बात करी जाए तो वहाँ पे कॉवरडेल एसपीआर प्रोजेक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, और जिसकी अगर हम एवरेज सेल्स का रियलाइजेशन देखें तो वो 31% तक उभरता हुआ नजर आया है। ओके, रखिए ये सारे के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स अपने रडार पे। लाइए भाई आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। अदानी एनर्जी का काउंटर स्क्रीन्स पे रखिएगा। जेफरीज की रिपोर्ट मेंटेन बाय के साथ खरीदारी करने का कॉल कंटिन्यू कर रहे हैं। 1150 के टारगेट्स कल की क्लोज से हो गया ये ऑलमोस्ट क्या है 30% का अपसाइड। क्यों पसंद आ रहा है? मीडियम टर्म में ये कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ करती चली जाएगी। इसके पास 61,600 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स हाथ में है, साल दर साल 3.5 गुना का जंप। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ मुंबई में स्टेडी है, और मुंद्रा में पोटेंशियल है अपसाइड ऑफर करता हुआ नजर आए। प्लस स्मार्ट मीटर्स, उसकी कमिश्निंग की ट्रिगर हो सकता है इस कंपनी के लिए। मल्टीपल टेलविंड्स कह लीजिए, जिसके चलते जेफरीज अदानी एनर्जी पर बुलिश। खैर अदानी ग्रुप आज रडार पे भी रहेगा, वो जब इवेंट्स कैलेंडर पे आऊंगा तब मेंशन करूंगा। ये लीजिए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार अपने साथ होंगे केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया साहब। अजय सर से अपन बातचीत करेंगे आज के बेहतरीन कमोडिटी कॉल्स की, और साथ में ब्रेक के उस पार आज का वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर भी। और हाँ, कल एक अनफिनिश बिजनेस रह गया था। मैंने कहा था कुछ दिखाने लेकर आया हूं आपको, समय नहीं था, दिखा नहीं पाया था। होपफुली आज दिखाऊंगा। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस एनवायरनमेंट में कुछ डेटा पॉइंट स्क्रीन पर रखता हूं। अपन ने इक्विटीज का रुझान तो देखा था, बॉन्ड यील्ड जस की तस है, डॉलर इंडेक्स इंच अप कर गया। इनफैक्ट एक समय तो ये अच्छा खासा 97.5 तक चला गया था, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, अच्छी बात। क्रूड $70 के ऊपर आज सुबह नजर भी आया था मुझे, अभी भी उसी जोन्स के आसपास खड़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत समीकरण तो बदले हुए हैं, इतने सारे डेवलपमेंट्स थे भाई। ऐसे में समझा जाए आज दाव कैसे लगाना है। अजय केडिया सर जुड़ चुके हैं और वो कनेक्शन बार बार आ जा रहा है तो दिक्कत आ रही है। तो अजय सर को फोन लाइन पे जोड़ लिया आज। अजय सर, बारिश हो रही है क्या आपके इलाके में? बिल्कुल आशीष जी, कल से काफी जबरदस्त बारिश हो रही है, और मार्केट में भी वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट की बारिश हो रही है। ये बात सच है, बारिश कर रखी है भाई साहब, यहाँ भी वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। अजय सर, ऐसे में खरीदना बेचना क्या है? एज ऑफ नाउ मुझे लगता है, देखिए अनसर्टेनिटी है तो वैसे तो गोल्ड बढ़ना चाहिए, बट 2 दिन से हमने देखा गोल्ड में जबरदस्त गिरावट है। इंटरनेशनल में भी प्राइजेस अब 3310 के करीब ट्रेड कर रहा है, बार बार ये 3280 के नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो आई थिंक कंसर्न्स तो है जरूर, लेकिन
गोल्ड उसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। तो आई थिंक गोल्ड में बिकवाली करके चलिए 96,600 पे, 96,880 का स्टॉप लॉस लगाइए, 95,600 का टारगेट है। बट चांदी पे ध्यान रखिए, क्योंकि कल रात को हमने देखा कॉपर के इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ाई गई है, जिसके बाद कॉपर एक स्पाइक कर गया था, बट चांदी पे अब तक कोई रिएक्शन नहीं है। गोल्ड सिल्वर रेशियो स्टेबल है, इसके लिए चांदी में कोई रिएक्शन नहीं है। बट फिर भी 1,08,200 पे बेच सकते हैं, 1,08,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड डाउन साइड है जो 1,07,200 है। लेकिन आशीष जी कच्चे तेल पर नजर रखिए, बिकॉज एक तरफ ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया उसके बाद प्राइजेस में अच्छी खासी गिरावट देखनी चाहिए थी, बट वापस यहूदी या रेड सी में जो कंसर्न्स है उसके बाद हमने 2 दिन से देखा है कि ब्रेंट में तेजी बनी है। आज $70 के बिल्कुल करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से 5800 पे लेंगे, 5720 के स्टॉप लॉस है। लिमिटेड अपसाइड बट 5,950 M6 पे आता हुआ दिखेगा। ब्यूटीफुल। सोना चांदी दबाव, क्रूड में खरीदारी, लेवल्स अजय सर तो मेंशन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पे। अजय सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। वेडनेसडे का वो ऑल इंपॉर्टेंट सैंडविच सेशन, यानी कि एक वीकली एक्सपायरी कल हो गई, एक सामने खड़ी है कल। आज वो रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन थी, लेकिन दबे हाथों उन्होंने तो 1 अगस्त कर ही दिया है, तो छोड़ दीजिए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 11:30 बजे रात में FOMC के मिनट्स रिलीज हो रहे होंगे, जिसकी अपन ने फ्रंट चर्चा कर ली है। एक्स डिविडेंड कुछ इंपॉर्टेंट है, एम्फोसिस, फाइजर वगैरह, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। बोर्ड मीट्स 2 हैं, दोनों फंड रेजिंग, और दोनों फंड रेजिंग वाया इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर जारी करके, इसीलिए इंपॉर्टेंट दोनों दिखाता हूं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और दूसरा आर सिस्टम्स इंटरनेशनल, वो मिड कैप स्मॉल कैप IT कंपनी, ये दोनों रडार पे आ गए। अदानी एंटरप्राइजेस, इसीलिए रडार पे मैंने बोला था कि वो जो 1,000 करोड़ रुपए का NCD है वो इशुएंस आज से खुल रहा है। 9.3% अप टू 9.3% पर एनम देने की तैयारी। वायदा के कर्व में RBL बैंक जस का तस कंटिन्यू हो रहा है, और कोई ना आ रहा है ना जा रहा है, RBL बैंक कंटिन्यू करेगा। चाइना का आज इन्फ्लेशन प्रिंट आना था, मेरे ख्याल से आ गया है, टिकर टीम चला रही थी। -0.01 से +0.01, लार्जली फ्लैट है, बस लाल से है, बदला है बस। न्यूजीलैंड के ब्याज दरों का फैसला आना है। कल मैं सुबह कह रहा था ऑस्ट्रेलिया के ब्याज दरों का फैसला आ रहा है, बिल्कुल वाइडली एंटिसिपेटेड था। इकोनॉमिक स्लोडाउन में दरें काटेगा बैंक कल, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टेटस को था, दरों में छेड़छाड़ नहीं करी। आज देखते हैं न्यूजीलैंड क्या कर रहा है। यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ रही होगी। यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के अपडेट्स आ रहे होंगे। वैसे आज ओपेक की वियना ऑस्ट्रिया में 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है, कल थर्सडे तक चलेगी। आज सुबह 11 बजे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए अपने साथ जून म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा शेयर कर रहा होगा। आज भारत बंद है, नेशन वाइड स्ट्राइक, और बड़ी है। सारे ट्रेड यूनियंस, मेरे ख्याल से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं जो इस प्लेटफॉर्म में जो ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्राइक में। फार्मर्स और रूरल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, साथ में किसान भाई भी हैं। और इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था 25 करोड़ वर्कर्स हो सकता है आज स्ट्राइक पे हों। ऑफिस तो पहुंच गया हूं, घर कैसे जाऊंगा पता नहीं। खैर, अच्छा एक इमेज दिखा दूं डायरेक्टर साहब को। डायरेक्टर साहब कह रहे टाइम हो रहा है, एक इमेज लेकर आइए स्क्रीन पे जरा। फिर ये देखिए आप, पता है क्या है? बैग है नहीं, है ना? है तो बैग, सही कह रहे हो आप। ऑटोनोमस। बीच में क्या हुआ था? ऑटो। वो हाँ ऑटो। अभी कहानी बीच में आपको याद होगा, वो प्राडा का बड़ा हल्ला मचा था, कोल्हापुरी चप्पल दिखा दी थी लग्जरी सैंडल्स के तौर पे। वो तो कुछ नहीं, ये जो स्क्रीन पे है ना, ये लुई विटॉन का ऑटो रिक्शा बैग है। एक हैंड बैग जो ऑटो रिक्शा के शेप में। ये प्यारा सा अडोरेबल सा जो बैग दिख रहा है ना आपको वीरू, इसकी कीमत रखी गई है 35 लाख रुपए। असली ऑटो मुंबई में आ जाता है 2.25 से 2.5 लाख रुपए में। ये हाल है लग्जरी ब्रांड्स का। वो थी ना एक फिल्म, फरहान अख्तर ने उस बैग का नाम रखा था बैगवती, है ना, याद है? हाँ। जिंदगी ना मिला दोबारा में, तो ये बैगवती है ना? ये बैगवती है, 35 लाख में आपकी है भाई। क्या ब्रेक ले लिया जाए, बातचीत कंटिन्यू रखेंगे, स्टॉक का तड़का जोड़ेंगे सीधा सौदा में।